ओम शांति। प्यार के सागर, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा की हम सब कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। स्वयं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर साकार बाप की और अव्यक्त बाप दादा की पालना ले रही है। ये पालना सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है। सतयुग में तो हम देवी देवताओं की पालना में होंगे, द्वापर युग में मनुष्यात्माओं की पालना में होंगे, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग स्वयं परमपिता परमात्मा की पालना में हम पाल रहे हैं। दुनिया में भी 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। पहले सिर्फ जन्म देते हैं और वो कोई फर्ज नहीं निभाते हैं। दूसरी प्रकार के माता पिता होते हैं जो बच्चों को जन्म भी देते हैं और साथ साथ संपत्ति भी देते हैं। तीसरी प्रकार के माता पिता होते हैं जो बच्चों को जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और साथ साथ संस्कार भी देते हैं। भक्ति मार्ग में हम उस भगवान को पुकारते आए, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। उसको मिलने के लिए हमने कितनी भक्ति की, कितने यज्ञ किए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन अब वो समय आया जबकि स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। कहते भगवान इस सृष्टि का रचयिता है। अब सोचने की बात है कि वो रचयिता किस बात का है, वो क्या रचना रचते हैं, जबकि सृष्टि अनादि अविनाशी है। इस सृष्टि में 4 चीजें अनादि अविनाशी हैं। पहली आत्मा। आत्मा के लिए कहते हैं कि ये अजर अमर विनाशी है। ये काटने से कटती नहीं, जलाने से जलती नहीं, मारने से मरती नहीं। दूसरा परमात्मा, वो भी अजर अमर विनाशी है। और तीसरा प्रकृति, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये भी अनादि अविनाशी है। चौथा सृष्टि चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये सृष्टि चक्र अनादिकाल से चल रहा है। तो जब ये चारों चीजें ही अनादि अविनाशी हैं, तो भगवान क्या करते हैं, ये सोचने का विषय है। भगवान इस सृष्टि पर आकर के क्या रचते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि देखो, जब हम भगवान की महिमा करते हैं तो कहते हैं वो दुख हरता सुख करता, पतित पावन, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो इससे सिद्ध होता है कि दुनिया तो पहले थी परंतु दुखी थी, भगवान आकर सुखी बनाते हैं। दुनिया पतित थी, भगवान आकर के उसको पावन बनाते हैं। जैसे आप देखिए कि लोहार लोहा नहीं बनाता, उसका रूप परिवर्तन करता है। सोनार सोना नहीं बनाता, उसका रूप परिवर्तन करता है। कुम्हार मिट्टी नहीं बनाता, उसका रूप परिवर्तन करता है। ठीक इसी प्रकार परम पिता परमात्मा रचयिता किस चीज के हैं? इस सृष्टि
जब आसुरी पुरानी तमो प्रधान हो जाती है तो उसको आकर के नई दैवी सतु प्रधान सृष्टि की स्थापना करते हैं। आप कैसे करते हैं? क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि हम कैसे माने भगवान आया है। किसी व्यक्ति की टांग टूट गई, उसको जोड़ करके दिखाए, कोई मर गया है, मुर्दा है, उसको जिंदा करके दिखाए, तब हम सोचें कि भगवान माने कि भगवान आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि भगवान वो कार्य करती है जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। टूटी हुई टांग को जोड़ना ये डॉक्टर कर सकता है, और मुर्दे को जिंदा करना ये प्रकृति के नियम को भंग करना है। प्रकृति के नियम को भंग करके भगवान विश्वास दिलाए कि मैं आ चुका हूं, ये कोई महानता नहीं है। भगवान आकर के वो कार्य करती है जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। देखो, आज साइंस ने इतनी तरक्की की, वो चांद लोक तक पहुंच गई, परंतु इस धरती पर एक माता पिता के 4 बच्चे इकट्ठे रह जाए, ऐसा साइंस नहीं कर सकी। तो ये कार्य भगवान करते हैं। तभी कहते हैं कि जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, तब तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आत्म ज्ञान देकर के आत्माओं के संस्कारों में परिवर्तन करते हैं, जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। आत्म ज्ञान देती हैं, परमात्म ज्ञान देती हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा अनुभव मेरी आत्मा ने भी किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूं कि वो दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली था। सन 1965 में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई थी। उन दिनों में मातेश्वरी जी अमृतसर में आए थे, और एक भाई हमारे घर में आया और उसने लौकिक माता जी को कहा कि ऐसे मातेश्वरी जी माउंट आबू से यहाँ पर आए हैं और आप प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे। क्योंकि हमारा परिवार बहुत धार्मिक विचारों का था, बहुत भक्ति करनी, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, सत्संग में जाना, और उसी कड़ी के साथ जब वो भाई हमारे घर आया और उसने कहा कि आप मातेश्वरी जी के प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे, तो माता जी बहुत खुशी से स्वीकार किया और उनके साथ माता जी मातेश्वरी जी के प्रवचन सुनने के लिए गए और उनको बहुत अच्छा लगा। क्या मातेश्वरी जी की पर्सनैलिटी थी, और उन्होंने जो प्रवचन किए उससे माता जी बहुत प्रभावित हुए। प्रवचन में मातेश्वरी जी ने कहा कि देखो, कहते हैं बिन हुक्मे झूले नहीं पता, तो क्या भगवान जो विश्व का मालिक है वो पत्ते को कहेगा हिल तो हिलेगा, जबकि ये कार्य तो हवा भी कर सकती है। तो माता जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और जब घर में आए तो फिर एक दिन मुझे भी कहा कि चलो आपको ब्रह्मा कुमारी बहनों के दर्शन करा करके लाओ। तो मैं भी बहुत खुशी से गई। तो जब हम सेवा केंद्र पर गए
तो बहनों ने बहुत प्यार दिया और बहनों ने ये प्रेरणा दी कि आप 7 दिन का कोर्स करने के लिए जरूर आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 7 दिन का कोर्स करने के लिए जरूर आऊंगी। तो मैंने कोर्स शुरू किया। मैं रोज जाती थी और तीसरे दिन आदरणीय चंद्रमणि दीदी, जो कि हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जोन इंचार्ज रहे और यज्ञ के आधार मूर्त थे, वो मुझे मिले। बहुत प्यार दिया और उन्होंने कहा कि प्रेम, तुम दृष्टि लेकर के योग करती हो? तो मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे तो मालूम नहीं दृष्टि क्या होती है। तो दीदी ने कहा अच्छा बैठ। क्लासरूम में लाल लाइट जल रही थी। दीदी ने कहा तुम बैठो और अभी हम भगवान की याद में बैठेंगे और तुम मेरे मस्तक की तरफ देखना। तो मैं बैठ गई। उस समय हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 2 गीत बहुत सुंदर निकले थे। एक था वसुधा के सांचल में स्वर्गिक भारत भूतल में, शिव स्वागत आज तुम्हारा। दूसरा गीत था हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव बोला भगवान। तो जब मैं दीदी के सामने बैठी थी तो उस समय ये गीत लगा था, आज भी मेरे कानों में गूंजता है, हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। और इसमें बहुत अच्छे शब्द आए जो आज दिन तक भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उसमें शब्द थे जागो, उठो, लूटो, परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। तो कान ये गीत सुन रहे हैं और दीदी जी मुझे दृष्टि दे रही है और मुझे दीदी दिखाई नहीं दी, मुझे तो लाइट ही लाइट दिखाई दी। और ऐसा आत्मा ने शांति का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा। और उस समय एक अंदर से प्रेरणा आई कि आत्मा को जो चाहिए वो यहीं पर है। ऐसा कहे कि वो संकल्प पूर्व जन्म की भक्ति का फल था, तपस्या का फल था, जो उस समय ये संकल्प चला कि यही मेरा घर है। और दीदी ने दृष्टि दी और मेरी सृष्टि बदल गई जीवन की। आज मुझे 55 वर्ष हुए। इतनी खुशी से, इतनी दादियों के लाड प्यार से, बाबा के लाड प्यार से, दैवी परिवार के लाड प्यार से जीवन व्यतीत हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा कि 55 वर्ष कहाँ गए। खैर, मैं घर आ गई। उसके बाद आश्रम में जाती थी, कोर्स किया। उसमें मन में ये बात जच गई कि परम पिता परमात्मा शिव इस समय माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं। और अक्सर पार्टियां वहां जाती रहती थी। तो मुझे भी मन में ये दृढ़ संकल्प हो गया कि जिस तन में भगवान आते हैं मुझे जरूर दर्शन करने हैं। मैंने माता जी को कहा कि मेरी दिल है कि पार्टी फलानी तारीख को जाएगी और मुझे आप छुट्टी दें।
तो वो माता जी ने छुट्टी नहीं दी, उनको थोड़ी लोक लाज थी। उस जमाने में तो लड़कियां इतना माँ बाप के आगे बोलती भी नहीं थी। तो फिर मैंने दीदी को जाकर कहा आश्रम में कि दीदी जी, मेरे को बहुत दिल है कि मैं मधुबन बाबा से मिलूं, परंतु मुझे घर से छुट्टी नहीं है। तो दीदी ने कहा कि प्रेम, तुम जितना योग करेगी, पक्का योग करेगी, तो तुझे जरूर छुट्टी मिलेगी। अगर तुम्हारा योग कच्चा हुआ तो तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे को दीदी की वो बात दिल में बैठ गई और मैं घर में आकर के खूब योग करती थी। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन सुबह मैं भी योग में बैठी थी। 3:45 बजे का समय था और माता जी भी अपनी भक्ति मार्ग की समाधि में बैठते थे और उनको ये विश्वास नहीं होता था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं। तो उस समय ऐसा अचंबा हुआ कि माता जी जब अपनी समाधि में बैठे थे तो उनको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तीनों उनको दिखाई दिए और ऊपर से लाइट आई और ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुई। तो माता जी को निश्चय हो गया कि मैं तो सोचती थी कि इनके तन में भगवान नहीं आते, लेकिन आज मुझे साक्षात मेरी आंखें देख रही हैं, तो वाकई ही भगवान मधुबन में आई हुई है। तो उठ करके मुझे माता जी ने कहा कि प्रेम, तुम दीदी को फोन करो और मधुबन जाने की अपनी टिकट बुक करा लो, मैं आपको छुट्टी देती हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई, उन दिनों में हमारे घर में टेलीफोन नहीं था, तो पड़ोस में मैं भागी भागी गई और वहां पर मैंने दीदी को जाकर के फोन किया कि दीदी, आज माता जी ने मुझे मधुबन जाने की छुट्टी दे दी है। तो दीदी ने भी बहुत लाड किया, अरे तुम तो सच्ची योगिन हो, तुम तो सचली गोडी हो। इस प्रकार से दीदी ने कहा, खैर आखिर मेरी सीट बुक हो गई और मेरा मधुबन जाने का भी समय आ गया। इतनी खुशी, ट्रेन में बैठे एक ही लगन कि आज हम भाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम मधुबन में पहुंचे, सुबह का समय था और ऐसी मन में लगन थी कि बाबा अभी ही मिल जाए। खैर उस समय फिर दीदी ने कहा कि बाबा ने संदेश दिया है कि बच्चे सफर करके आए हैं, नहाए धोए, खाना खाएं, आराम करें, बाबा शाम को 5:30 बजे मिलेंगे। और मन में ये कि जल्दी से 5:30 बजे और हम बाबा से मिले। आखिर वो समय भी आ गया। हमारी अमृतसर से उस समय 15 मेंबर मधुबन में गए थे और हिस्ट्री हॉल में हम सब बैठे और लच्छू दादी बाबा को लेकर के आई। आप सभी ने हिस्ट्री हॉल में 3 संदली देखी है। बाबा नीचे जमीन पर बैठे और भाई बहने थे। बाबा ने पहले परिचय नहीं लिया। बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी और वो जो दृष्टि थी वो इतनी प्यार भरी,
इतनी स्नेह, इतनी पावरफुल, और हमारी आत्मा में प्यार की लहरें उठ रही थी। मन ये संकल्प चल रहा था कि हम कितने भाग्यशाली हैं। 5000 वर्ष के बाद हम भगवान को सामने देख रहे हैं, और ऐसी अश्रुधारा आंखों से बह रही थी। इतनी खुशी के आंसू थे कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसके बाद बाबा ने एक एक बच्चे को आगे बुलाया, दृष्टि दी, गोद दी। उसके बाद बाबा ने सबसे प्रश्न पूछे, कोई ना कोई। जब मेरी बारी आई तो मैं भी बाबा से दृष्टि ले रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। और बाबा ने फिर प्रश्न पूछा, बच्चे आगे कब मिले हो? मैंने कहा, जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा ने कहा कि कौन सा पद पाया था? मैंने कहा, महारानी का। तो उन दिनों में 5-6 दिन पहले बाबा की मुरली चली थी, और बाबा ने कहा था कि सतयुग त्रेता 21 जन्मों में मेल फीमेल भी बन सकती है, और फीमेल मेल का चोला भी धारण कर सकता है। तो मुझे बाबा की वो मुरली याद आ गई। तो मैंने फट से कहा, बाबा 21 जन्मों में महाराजा का भी पद पाया था। तो बाबा मुस्कुराए, और फिर बाबा ने उसके बाद पूछा, बच्ची तुम्हारा युगल कहाँ है? क्योंकि सेहत अच्छी थी, और बाबा ने क्या समझा, तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा युगल कहाँ है? 15 वर्ष की उम्र थी मेरी उस समय। तो मैंने कहा, बाबा आप ही तो मेरे युगल है। क्योंकि मन मान चुका था कि यही हमारा घर है, हमने भगवान को पति मान लिया है, और कोई घर बसाना नहीं है। तो बाबा ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद बाबा ने चंद्रमणि दीदी को कहा कि चंद्रमणि, ये बच्ची बाबा की बहुत सर्विस करेगी, और तुम इसके माता पिता का लेटर लाओ, और बाबा इसको दूसरे सेंटर में भेजेगा। तो फिर दीदी ने कहा, बाबा अभी तो ये बच्ची घर से आई है, अभी माता पिता की छुट्टी नहीं है। जब अगली बार आएगी, छुट्टी लेकर के आएगी, तो फिर आप जहां मर्जी भेजना। वो बाबा के महावाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, और आंखों में आंसू आते हैं कि वो बाबा का वरदान कि ये बच्ची बाबा की बहुत सेवा करेगी, वो प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ। फिर उन दिनों में बाबा का योग के ऊपर बहुत प्रेरणा होती थी, और बाबा ने चारों तरफ मधुबन में प्लेटें खास उसके ऊपर लिख करके लगाया था, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। वॉशरूम में भी लगाया, शिव बाबा याद है। अरे बच्चे, शिव बाबा को याद करेंगे ना, तभी तो जन्म जन्मांतर के भी कर्म विनाश होंगे, माया नहीं आएगी फिर, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। तो इस प्रकार बाबा प्रेरणा देते बच्चों को। मुझे याद है कि बाबा सुबह 4 बजे योग कराने के लिए हिस्ट्री हॉल में आते थे, और सब बच्चों को दृष्टि देते थे। उसके बाद बहुत प्यारा सीन, जब योग पूरा होता, और इस समय जो बाबा के कमरे के बाहर आंगन है, आप सब जानते हैं, सब बच्चे बाहर आ जाते योग के बाद, और एक तरफ भाइयों की लाइन, दूसरी तरफ बहनों की लाइन।
और बीच में बाबा खड़े हो जाते, दृष्टि देते, फिर एक एक बच्चे के पास आकर के दृष्टि देते, भाइयों को देते, बहनों को देते। उसके बाद फिर बाबा सामने खड़े हो जाते, सब बच्चे दृष्टि लेते रहते और बाबा कहते, बच्चे जानते हो तुम्हारी कार में एक बत्ती, मेरी कार में 2 बत्ती। आप सब समझ गए होंगे कि हमारी इस शरीर रूपी कार में तो एक आत्मा है और बाबा के तन में एक शिव बाबा की आत्मा और एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तो ऐसे बाबा चलते फिरते ये याद कराते थे कि बच्चे इस ब्रह्मा को नहीं याद करना, इसके तन में जो शिव बाबा है उसको याद करना है। फिर आप मुरली सुनते, मुरली में बाबा इतना डीप ज्ञान और इतना सहज रीति से बताते कि पॉइंट्स भी पूरी याद रहती और बाबा की रमणीकता भी याद रहती। मुझे याद है कि बाबा ने उस समय मुरली चलाई थी कि देखो बच्चे, आगे तुम भक्ति मार्ग में सत्संग में जाते थे तो तुम्हारी स्थिति क्या थी। आप वहां सुनते थे भगवान सर्वव्यापी है, कान कान में है, तो आप इतनी गर्दन हिलाते थे, सतवचन महाराज। फिर बच्चे आप सुनते थे मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला बनती है, तो आप क्या करते थे, सतवचन महाराज। अरे बच्चे, अभी बाबा ने ज्ञान से आपकी बुद्धि का ताला खोल दिया है, जो गोदरेज का ताला लगा था। अभी तुम जब सत्संग में जाएंगे तो क्या करेंगे, जब आप ये सुनेंगे कि परमात्मा कण कण में है, सब में है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये झूठ। फिर आप सुनेंगे मनुष्य आत्मा 84 लाख जोड़ियां धारण करती है, आप कहेंगे नहीं ये भी झूठ। अरे बच्चे, ऐसा क्यों, क्योंकि बाबा ने आपकी बुद्धि का ताला खोल दिया है, हर प्रकार की समझ दे दी है। तो बाबा ज्ञान भी बहुत रमणीकता से और प्यार। मुझे याद है कि उन दिनों में मम्मा बीमार थे और रोज क्लास के बाद बाबा मम्मा के कमरे में लाइन वार सब बच्चों को लेकर के जाते थे। बाबा बैठते थे, मम्मा अपने बेड पे होती थी और बगीचे में अंगूर लगे हुए थे और यमुना दादी जो मम्मा की ब्राह्मणी थी, वो मम्मा के हाथों में अंगूर देती थी और मम्मा दृष्टि दे करके सब बच्चों को अंगूर देती थी। फिर बाबा दृष्टि देते थे, उसके बाद फिर हम आगे जा करके नाश्ता करते थे। ऐसे बाबा क्लास के बाद रोज नया प्रोग्राम बनाते थे। फिर जहां पर इस समय रतनमणि दादी जी का ऑफिस है, पांडव भवन में, ये बरामदा था और बाबा क्लास में कहते, आज बाबा क्लास के बाद बच्चों को मानी खिलाएंगे। मानी का मतलब हमको तो मालूम नहीं था, तो मालूम पड़ा कि हम उस बरामदे में गए तो पत्थर के कोयले की बहुत बड़ी भट्टी जल रही थी। भोली दादी जो भंडारा संभालती थी, वो छोटी छोटी रोटी बना रही थी और बाबा कुर्सी पर बैठी थी और भोली दादी वो छोटी सी रोटी फुला करके उसके ऊपर मक्खन डाल करके और भूरा चीनी डाल करके
बाबा के हाथ में देती थी और बाबा दृष्टि दे करके बच्चों को मुंह में गिट्टी खिलाते थे और लाइन वार सब बच्चों को वो गिट्टी खिलाते थे। और वो सीन याद आता है कि मैं भाग्यशाली आत्मा भी उस लाइन में थी और बाबा ने मुझे भी वो गिट्टी खिलाई, बहुत प्यार लिया। एक दिन बोली दादी ने कहा आप सवेरे 4 बजे आ जाना, सतगुरुवार है, आपको भोग बनाने में मदद करनी है। हम सवेरे 2 बजे उठे, नहा धो करके आज बाबा का भोग बनाना है और हम 3:30 बजे भंडारे में पहुंच गए। और वो इतना प्यारा सीन था कि पूरे 4 बजे जब बाबा हिस्ट्री हॉल में जाते, उसके पहले मैं समझती हूँ 3:45 होंगे, बाबा आकर के भंडारे में खड़े हो गए। हम लोग पूरी बेलने का काम शुरू कर रहे थे और बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी इतनी प्यार से, और हमारे हाथ में बेलना और चकला है, पेड़ा है, और बाबा सब बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, नजरों से निहाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब सबको दृष्टि दी, उसके बाद बाबा कहते बच्चे जानते हो आज बाबा को भोग लगेगा, आज सब बच्चे ब्रह्मा भोजन करेंगे और भोग बनाने वाले पर बहुत जिम्मेवारी होती है, आपको बाबा की याद में भोग बनाना है। तो बहुत प्यार से बाबा ने कहा और बाबा फिर क्लास में चले गए। तो इस प्रकार से बाबा ने प्यार से, स्नेह से, ज्ञान से बच्चों के संस्कारों में परिवर्तन किया। ऐसे बाबा का मुरली की तरफ बहुत ध्यान होता था। उन दिनों में एक भाई था पार्टी में आया हुआ, उसके पैर में मोच आ गई और वो कमरे में था। बाबा जब मुरली चलाने के लिए आए क्लास में, तो बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी और बाबा ने पूछा कि आज फलाना बच्चा नहीं आया। तो उनकी पार्टी के साथ जो भाई बहने आए हुए थे, उन्होंने कहा बाबा आज उस बच्चे के पैर में मोच आ गई है, इसलिए वो क्लास में नहीं आ सका। तो बाबा बड़े हैरान हुए। बाबा ने कहा पैर में मोच है तो मुरली ना सुनने से इसका क्या मतलब है, जाओ बच्चे को लेकर के आओ। फिर उस पार्टी के भाई उठे, कुर्सी में बिठा करके उस बच्चे को क्लास में लेकर के आए। उसके बाद बाबा ने मुरली शुरू की। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बाबा का मुरली की तरफ भी बहुत अटेंशन था कि बच्चे ये तो खुराक है, जो आप खाना खाते हो वो शरीर की खुराक है, लेकिन ये जो मुरली है ये तो आत्मा की खुराक है। और बच्चे हर प्रकार से आपको अपनी स्थिति का ध्यान देना है। रमणीकता में जैसे हम बाबा से छुट्टी लेते थे तो बाबा गोसुन कम सुन की टोली देते थे सुबह क्लास के बाद, मुरली के बाद। और वो टोली क्या होती थी बादाम, मिश्री और इलायची। तो बाबा कहते थे देखो बच्चे, बाबा ने आपको ये गोसुन कम सुन की टोली दी है, इसका भी रहस्य है। अरे बच्चे, ये जो इलायची है ये खुशबूदार है। ऐसे आप बच्चों को भी अपने में दैवी गुणों की खुशबू लानी है। अरे बच्चे, ये जो मिश्री है ये मीठी है। बच्चे, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। कड़वा स्वभाव किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम मीठे बाबा के बच्चे हो, तुम्हारे
स्वभाव में बहुत मिठास होनी चाहिए। फिर बाबा बादाम देते। बाबा कहते बच्चे ये जो बादाम है ये ब्रेन को तरावट देगा और तुम्हारे दिमाग में बाबा के जो ज्ञान रतन है वो अच्छी तरह से बैठेंगे और बच्चे तुम दूसरों को भी बांट सकेंगे। तो इस प्रकार से बाबा हर प्रकार के रहस्य बच्चों को अवगत कराते। और बाबा का अमृत वेले का योग बहुत प्रेरणा होती थी कि बच्चे अमृत वेले का योग बहुत पावरफुल होना चाहिए। साथ साथ बाबा ये भी बताते थे कि बच्चे आप जब अमृत वेले योग करोगे तो माया जरूर चक्कर लगाएगी, आलस के रूप में आएगी, आपको घेरेगी, नींद होगी, माया से आपकी कशमकश होगी। परंतु आपका अगर बाबा से प्यार होगा और आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, सारा दिन आपने बाबा को याद किया होगा, तो सवेरे अमृत वेले का योग पावरफुल होगा। इसलिए बच्चे चलते फिरते खाना खाते, और बाबा अपना अनुभव भी सुनाते कि मैं ये समझता हूं कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। कि मैं अपना अनुभव सुनाता हूं कि मैं जब खाना खाता हूं, पहली गिट्टी में तो मैं शिव बाबा को बहुत याद करता हूं, परंतु जब दूसरी गिट्टी खाता हूं तो मुझे भी बाबा भूल जाता है। तो जिस तन में बाबा आया है, अंग संग है, उसको भूल जाता है। तो ये बच्चे तो दुनिया में रहते हैं, इनको तो जरूर भूलता होगा। तो बच्चे अगर आप चलते फिरते खाते पीते बाबा को याद करेंगे ना, तो आपका सवेरे अमृत वेले का योग जो है वो बहुत अच्छा होगा। फिर बाबा मुरली की तरफ ध्यान खिंचाते। हमने देखा कि बाबा जब मुरली चलाते थे तो सब बड़ी दादियां सबसे पहले आगे की लाइन में बैठती थी। तो बाबा कहते थे महारथी बच्चे जब बाबा के आगे बैठते हैं ना, तो बाबा बहुत अच्छा ज्ञान डांस करती है। तो बाबा कहते मुरली पता कैसे सुननी चाहिए, जैसे देखो बीन बजती है, सपेरा बीन बजाता है तो सर्प कैसे डांस करता है, ऐसे ही बाबा का एक एक महावाक्य जब आप खुशी से सुनेंगे तो ऐसे सुनना है जैसे सर्प डांस कर रहा है। अरे बच्चे तुमने चकोर देखा है, सारा साल वो प्यासा रहता है, और जब वर्षा की ऋतु होती है और वर्षा की बूंद उसके मुंह में जाती है तो वो प्यास उसकी बुझती है। बच्चे आपने भी 5000 वर्ष के बाद ये ज्ञान वर्षा हो रही है, आप चात्रक की तरह बाबा के महावाक्य सुना। अरे बच्चे इसके बाद जब तुम कर्म क्षेत्र पर जाओ तो कछुए को याद रखना। कछुआ जब चलता है तो अपनी इंद्रियां बिखेर लेता है, और जब बैठता है तो समेट लेता है। ऐसे ही बच्चे जब तुम कर्म क्षेत्र पर जाओ, अपना कर्म करो, फिर बीच में समय निकाल करके बाबा को याद करो, नहीं तो क्या होगा, माया आएगी। ये बच्चे जब तुम मुरली क्लास में सुनने के लिए जाएंगे तो माया संग दोष में आती है। हम सोचे माया मुरली के समय संग दोष में कैसे आ गई, तो फिर ये सिद्ध हुआ किया कि जब क्लास में हम जाते हैं, सब स्टूडेंट मुरली सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान होता है मुरली कम और क्लास में कौन कितने बजे आया, वो फलाना योग में नहीं आया, फलाना इतने समय से ज्ञान में चल रहा है, उसका तो अभी क्रोध पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, और ये क्लास कर रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे सी फादर सी मदर, ब्रदर सिस्टर को नहीं देखना। अरे बच्चे वो भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। मम्मा हमेशा कहती थी कि देखो एक बच्चा 20 साल से ज्ञान में चल रहा है,
और आज आपने उसको क्रोध करते देख लिया। आपको क्या मालूम कि उस बच्चे ने 20 साल में अपने में कितना परिवर्तन किया होगा। आज से 20 साल पहले उसमें कितना क्रोध होगा। और ये तो विशेषता है कि वो 20 साल से रेगुलर क्लास कर रहा है, मुरली सुन रहा है। तो बच्चे किसी को नहीं देखना, हर एक की विशेषताओं को देखना है जब आप क्लास में आते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे देखो, जब तुम हड्डी सेवा करते हो ना, तो हड्डी सेवा में भी अभिमान आता है। अभिमान के रूप में हमारे को क्या होता है, अगर हम सेवा कर रहे हैं और हमें तो अगर कोई देख रहा है तो हम उत्साह से सेवा करेंगे, क्योंकि बाबा के तो 400 यज्ञ वत्स थे और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों वाले बच्चे थे और बाबा उनको बहुत प्यार से समझाते थे। तो बाबा कहते बच्चे हड्डी सेवा में अभिमान नहीं आना चाहिए। याद रखो ये गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। उसमें एक गीत भी आता है, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। अरे बच्चे हड्डी सेवा करते समय ये गीत याद रखो कि हमें तो बाबा के घर में ही मरना है, बाबा के घर में ही जीना है। फिर बाबा कहते जब तुम ज्ञान सुनाते हो ना, भाषण करते हो और किसी को प्रदर्शनी समझाते हो, तो उसमें क्या आता है, मान शान की इच्छा हो जाती है। मैंने उसको प्रदर्शनी समझाई, मैंने उसको कोर्स कराया, वो बाबा का बच्चा बन गया, तो उसको मेरी इज्जत करनी चाहिए, उसको मेरे को प्यार करना चाहिए। अरे बच्चे ये तो अमानत में ख्यानत हो गई। शिव बाबा ने आपको ज्ञान रतन दिए, ये बाबा ने आपको अमानत दी और क्या कहा, मेरे बच्चों को आगे देना। और आपने बीच में ये कह दिया कि मैंने दिया, तो मैंने दिया तो क्या हो गया, मान शान की इच्छा हो गई। बच्चे अमानत में ख्यानत नहीं डालनी। बाबा का ज्ञान बाबा ने दिया, आपने आगे दिया, तभी बाबा ने, मुझे याद है कि म्यूजियम बनाए थे उस समय, और बाबा ने विशेष म्यूजियम के चित्रों पे ये लिखने की प्रेरणा दी थी कि ये हर चित्र पे लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच, कि जो बच्चा पढ़े नया और जो पुराने को ये अभिमान ना आए, ये आए कि मैं भगवान के महावाक्य सुना रहा हूं, और नए की बुद्धि में आए कि ये इस व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच स्वयं भगवान के महावाक्य है। फिर बाबा कहते बच्चे मनसा सेवा करो। अब बच्चे मनसा सेवा करोगे ना, तो उसमें आपके व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। समर्थ संकल्प चलाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है। भगवान विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए आया है और मैं उसका राइट हैंड हूं, और मुझे भी बाबा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। मेरी तो बहुत जिम्मेवारी है। बच्चे घर में कोई शादी होती है, कोई शगन होता है, कोई उत्सव होता है, तो उस समय उसी में ध्यान होता है, उस समय व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। कोई आगे कोई बात भी कहता है तो क्या कहते हैं, जी मैं इस बार इस कार्य में बिजी हूं, मैं 10 दिन के बाद आपसे बात करूंगा। तो बच्चे आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है। भगवान के राइट हैंड हो, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। दूसरा, आपने अपने 63 जन्मों के जो पाप कर्म है, योग बल से उसका विनाश करना है, और 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है, कर्ज भी चुकता करना है, और आगे पूंजी भी जमा करनी है। इतना बड़ा कार्य भगवान ने आपको सौंपा है, तो
आपको व्यर्थ संकल्प करने की फुर्सत मिल गई? बच्चे, जब हम ज्ञान का मंथन करेंगे तो कभी भी व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएंगे। तो बाबा ने इस प्रकार बच्चों को बहुत ही ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया। हमारे आगे हमारी वरिष्ठ दादियां हैं, दादियों ने भी हमें अपने अनुभवों से बहुत भरपूर किया। मुझे याद है कि हमने एक बार, हमारी बहनों की भट्ठी थी, तो आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी से पूछा कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? तो दादी बहुत हंसी और दादी ने कहा कि मैं हमेशा इस बात का ध्यान देती हूँ कि बाबा ने जो मुझे खुशी दी है वो अविनाशी खुशी है, और किसी के दो शब्द मेरी खुशी को गायब कर दें इसका मतलब अविनाशी खुशी नहीं है। तो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि अविनाशी बाप के हम बच्चे हैं, अविनाशी हमारे पास खुशी है, तो किसी के दो शब्द मेरी स्थिति को खराब क्यों कर दी। इस प्रकार से अपने आदरणीय जानकी दादी जी कहते कि आप सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि पाप पुण्य, राइट और रॉन्ग समझ करके कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगे तो हमारे से कोई भी बाप की अवज्ञा नहीं होगी। ऐसे मम्मा कहते थे, अब नहीं तो कब नहीं। और मुझे गीत याद आता है कि कहते हैं ना कि किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। इस समय हम जो पुरुषार्थ करते हैं ये हमारी कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर की बाजी है। हमारी ड्रामा में नूद हो रही है। जो हम अभी पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्राप्ति हमारे को कल्प कल्पांतर के लिए है। अगर नहीं करेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए घाटा है। तभी देखो अपने आदरणीय जानकी दादी 3 शब्द तपस्या का सार, 104 साल जो तपस्या की उसका सार था। दादी कितने प्यार से कहती थी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो सबके चेहरे खिड़ जाते थे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, साकार बाप की पालना ले रहे, अव्यक्त बाप दादा की ले रहे, आदरणीय दीदी दादियों की ले रहे। तो हमें भी अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। समय की चेतावनी तो बाबा दे ही रहा है, हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ को और बढ़ाने के लिए अपने संकल्पों में दृढ़ता लानी है, और जो बाबा से सर्व खजानों से भरपूर करने के लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें गोल्डन चांस मिला है, उससे कभी वंचित ना हो जाए, ये हमेशा संकल्प करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चलना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।